सोशल मीडिया पर वायरल प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो आपने भी देखा होगा। उसमें प्रेमानंद जी की आंखें और होंठ एकदम लाल नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ प्रेमानंद जी के गंभीर रूप से बीमार होने का मैसेज भी दिया गया। प्रेमानंद जी पिछले कई दिनों से वृंदावन में आधी रात को होने वाली यात्रा में भी नहीं निकले हैं। अनिश्चितकाल के लिए उसे स्थगित किया गया है। तो सवाल यही है कि प्रेमानंद जी वाकई में बहुत बीमार हैं। वायरल वीडियो के साथ साथ हमारी टीम ने प्रेमानंद जी महाराज की बीमारी और हेल्थ के बारे में पूरी पड़ताल भी की है। देखिए हमारी ये पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। मान, कीर्ति, ये सब जहर है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज के चेहरे पर सूजन आ गई है। हम आलसी, प्रमादी, भोगी, तो फिर भगवान के मार्ग के पथिक कैसे बने? ऐसा दावा किया जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज की आंखों में दिक्कत हो रही है। जब जिस व्यक्ति को देख करके ऐसा दावा किया जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज बहुत जल्दी थक जाते हैं। क्या प्रेमानंद महाराज बहुत बीमार हैं? क्या प्रेमानंद महाराज अस्पताल में भर्ती हैं? क्या भक्तों को प्रेमानंद महाराज के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं? प्रेमानंद महाराज को लेकर बहुत दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में उनके स्वास्थ्य को लेकर हेडलाइन बन रही है। ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। हमें लगता है मोबाइल ये झूठ बुलवाता है। भाई हम तो इस समय वृंदावन में तो नहीं, आगरे में है, कल आके बात करेंगे, वहां बगले वाले मकान में है। तो ये मोबाइल झूठ बोला। कलयुग का कुछ ऐसा प्रभाव हो गया है कि झूठ की बहुत ज्यादा चलन हो गई। नहीं हो गई? व्यापार में देखो तो हर कार्य में देखो, अब पता नहीं चल रहा कि आदमी सत्य बोलता कब है। ये हाथ की पोजीशन जैसे पहले थी कि थोड़ा सा, अब तो हम देख रहे हैं कि हाथ जैसे ये। सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर प्रेमानंद महाराज के वीडियो भेजे जा रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रेमानंद जी अस्पताल में भर्ती हैं। आंखें भी आज जैसे कल थोड़ा तो खुल गई हैं, तो कल तो हाँ एकदम बंद सी थी। मान, इस वीडियो में महाराज के स्वास्थ्य की स्थिति देखकर भक्त भावुक हो रहे हैं। वीडियो में देखा जा रहा है कि महाराज अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें खुल नहीं पा रही हैं। चेहरा सूजा हुआ है और लाल नजर आ रहा है। आवाज भी हल्की कांप रही है। भजन नहीं करने, प्रपंच में लगा करके उस समय को नष्ट कर। कलयुग का प्रभाव है। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चवेना, कलयुग का एक प्रभाव है। लेकिन नहीं, असत्य संपातक पुंजा, ये पाप है। ये तो पक्का है। झूठ बोलना पाप है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। देखो, तो हमें चाहिए कि समस्याओं से भले हम लड़ें, लेकिन हम सत्य पर चलने की कोशिश करें, झूठ से बचने की कोशिश करें। प्रेमानंद महाराज के भक्त बहुत परेशान हो रहे हैं। सच क्या है, सच्चाई क्या है, अफवाह क्या है, इसने भक्तों को कंफ्यूज कर दिया है। भजन कब होता है? आनंद क्यों का नाम गुरुदेव को के मुंह से सुनने बहुत अच्छा लगा। तो आपको क्या पता लगा था? मुझे पता लगा गुरुजी बहुत अस्वस्थ हैं, तो इसलिए मैं रांची से आई। तो रांची से आए आप? जी। तो अब आपको पता लग गया? क्या पता लगा? अभी महाराज जी बताए कि गुरुजी स्वस्थ हैं, एकांतिक वार्तालाप कर रहे हैं, तो अभी मन को शांति हुई। प्रेमानंद महाराज हर रात करीब 2 बजे अपने श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी से श्री हित राधा केली कुंज आश्रम तक पदयात्रा करते हैं। इस दौरान हजारों श्रद्धालु सड़क के दोनों ओर खड़े होकर उनके दर्शनों के लिए आते हैं। फिलहाल निजी वजहों से प्रेमानंद महाराज की रात्रिकालीन यात्रा अनिश्चितकालीन के लिए बंद है, लेकिन टोकन लेकर श्रद्धालु उनका दर्शन कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से महाराज जी के दर्शन के लिए मैं आया था। मुख्य उद्देश्य मेरा यही था वृंदावन आने का, कि वृंदावन महाराज जी के दर्शन हो। लेकिन यहाँ टोकन जो मिलता है उसमें भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, और महाराज जी ने पद यात्रा अपने
पर्सनल जो भी हो वो मैं नहीं कह सकता। उन्होंने पद यात्रा बंद कर दी है। सिर्फ एक टोकन लेकर के ही उनका दर्शन होता है और उनकी कृपा से कल मुझे टोकन मिल गया था और आज मैंने महाराज जी का दर्शन सुबह में किया है। महाराज जी एकदम जिस तरह पहले वीडियो में दिखते थे आज सुबह तक वैसे हैं। ये हमारे श्री जी के चरणों का आश्रय लेने का फल है कि ऐसी हकीकत यह है कि प्रेमानंद महाराज पूरी तरह से स्वस्थ हैं और केली कुंज आश्रम में एक एक करके भक्तों से मुलाकात कर रहे हैं। जो भोगना पड़ रहा है, जैसे भीष्म जी अखंड बाल ब्रह्मचारी पर 6 महीना बाणों की सैया में। यहाँ के जो परिकर के लोग हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, तो सभी ने कहा जो सोशल मीडिया पे बातें बताई जा रही हैं, जो वीडियो हैं वो नेगेटिव हैं और सही नहीं है। सही ये है महाराज जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और एकांतिक वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन जो पदयात्रा है वो कुछ समय के लिए स्थगित की गई है और बस पदयात्रा नहीं हो रही है। महाराज जी पूर्ण रूप से मंदिर में अंदर ठाकुर जी की सेवा में भी रहते और एकांतिक वार्तालाप में टोकन के द्वारा दर्शन लाभ हो रहा है। प्रेमानंद महाराज के अनुयायी करोड़ों की तादाद में हैं। उनके प्रवचन में आने का मौका तो कुछ लोगों को ही मिलता है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए लाखों करोड़ों लोगों तक उनकी बात पहुंचती है। लेकिन जब सोशल मीडिया पर ही उनके स्वास्थ्य को लेकर भ्रम फैलने लगा तो जवाब खुद प्रेमानंद महाराज ने ही दे दिया। महाराज जैसे कल आपका चल रहा था, महाराज जी 3 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है, समाचार वाले चला रहे थे, मीडिया वालों ने चला दिया कि 3 दिन से महाराज जी हॉस्पिटल। 3 दिन से हम बड़ी जोर से एकांतिक कर रहे हैं तो एकांतिक भी तो देख लेना चाहिए कि आज का एकांतिक पड़ा हुआ है। तो आप सब महाराज श्री सत्य को झूठ और झूठ को सत्य, वो इस पे ऐसा लगेगा कि ये पुराना होगा, ये असली को ऐसा लग रहा है कि नकली है और नकली को ऐसा लग रहा है असली है। साफ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय। प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी सालों से खराब है। पिछले दिनों प्रेमानंद जी ने 20 घंटे के लिए एकांतवास में रहने का फैसला किया था। उनके इसी फैसले को उनकी बीमारी से जोड़ दिया गया, झूठी खबरें प्लांट कर दी गईं। प्रेमानंद जी महाराज को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज नाम की बीमारी है। ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें धीरे धीरे किडनी काम करना बंद कर देती है। 2 दशक से किडनी फेल होने के बावजूद प्रेमानंद महाराज डायलिसिस पर हैं और शारीरिक रूप से सक्रिय हैं। पहले डायलिसिस हफ्ते में 5 दिन होती थी, लेकिन अब पिछले 6-7 महीनों से प्रेमानंद महाराज के उनके फ्लैट में रोजाना डायलिसिस हो रही है। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो प्रेमानंद महाराज को किडनी डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी इसके लिए तैयार नहीं। फिलहाल प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर जितने भी भ्रम फैलाए गए थे वो खत्म हो चुके हैं। अपने हेल्थ के बारे में महाराज जी ने खुद ही सब कुछ साफ कर दिया है।